ಶ್ರೀ ಗುರು ಬಸವಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ. ವಿಶ್ವಗುರು, ಜಗಜ್ಯೋತಿ, 12ನೇ ಶತಮಾನದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ, ಅನುಭವ ಮಂಟಪದ ಮೂಲಕ ಸಮಾನತೆಗಾಗಿ, ಸಕಲ ಜೀವಾತ್ಮರ ದೇಶಿಗಾಗಿ ಅನುಭವ ಮಂಟಪದ ಮೂಲಕ ಲಿಂಗ ಆಯತ ಧರ್ಮ ಸ್ಥಾಪಕರು ಆಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಜಗಜ್ಯೋತಿ ಮಹಾತ್ಮ ಬಸವಣ್ಣನವರನ್ನ, ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ವಿಶ್ವ ಸಂವಿಧಾನವೆಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನ ಮಾನವರೆಲ್ಲರೂ ಅನುಭವ ಮಂಟಪವೆಂದರೆ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಕೇಂದ್ರ, ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್. ವಿಶ್ವ ಸಂವಿಧಾನ ಎಂದು ಇಡೀ ಜಗತ್ತೇ ಹೇಳುತ್ತಿದೆ. ಆ ವಿಚಾರಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ 23 ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶರಣರ ವಚನಗಳು ಬಂದಿವೆ. ಅಂತಹ ವಿಶ್ವ ಸಂವಿಧಾನ ಸ್ಥಾಪಕರು ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮಹಾತ್ಮ ಬಸವಣ್ಣನವರನ್ನ ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನದ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಭಾರತ ರತ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ BR ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ಜಿರವರನ್ನು, ವಿಶ್ವಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿರವರನ್ನು, ಭಾರತೀಯರ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ, ಸಮಾನತೆ ಪರವಾಗಿ, ಸಕಲ ಜೀವಾತ್ಮರಿಗೆ ಲೇಸನ್ನೇ ಬಯಸುವ ಪರವಾಗಿ ಈ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ನಮ್ಮ ಒಳಿತಗಾಗಿ ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನ ಎನ್ನ ಹೃದಯ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ನೆನೆಯುತ್ತಾ, ಭಾರತೀಯರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಬಸವನಾಡು, ಶರಣರ ನಾಡು, ಅನುಭವ ಮಂಟಪ, ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದ ಭೂಮಿಲಿಂದ ಈ ಮುಂಜಾನೆಯ ಬಾಗಿದ ತಲೆ ಮುಗಿದ ಕೈಲಿಂದ ಶರಣ. ಒಂದು ಅಲ್ಲಮ ಪ್ರಭುರವರ ವಚನ, ನಿಜವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೇವನ ಕಲ್ಪನೆ ಮತ್ತು ಸ್ವತಂತ್ರ ವಿಚಾರದಿಂದ ಬದುಕಲು ಕಲಿಸಿದ ಒಂದು ವಚನ. ನಮ್ಮ ದೇಹವೇ ನಮಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನ, ದೇವಾಲಯ ಎಂದು ತಿಳಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಅಲ್ಲಮ ಪ್ರಭುರವರ ವಚನ. ಲಿಂಗವನರಿಯದೆ ಏನನ್ನು ಅರಿದಳೆಯೂ ಫಲವಿಲ್ಲ. ಲಿಂಗವನರಿತ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೇನನ್ನು ಅರಿದಳೆಯೂ ಫಲವಿಲ್ಲ. ಸರ್ವಕಾರಣ ಲಿಂಗವಾಗಿ, ಸರ್ವಕಾರಣ ಲಿಂಗವಾಗಿ, ಲಿಂಗವನ್ನೇ ಅರಿದರಿದು ಲಿಂಗ ಸಂಗವನ್ನೇ ಮಾಡುವೆ. ಸಂಗ ಸುಖದೊಳಗೆ ಓಲಾಡುವೆ ಗುಹೇಶ್ವರ. बिल्कुल सरल है इस वचन. 12वीं शताब्दी में महात्मा बसवण्णा जी स्थापित अनुभव मंडप के अध्यक्ष अल्लम प्रभु जी का ये वचन है. लिंगवन हरियदे, लिंग के मीनिंग ये ब्रह्मांड का तत्व. इस ब्रह्मांड का मालिक कौन है, कैसे है, कैसे रूप में है, ये सारे विचार लोगों को बताने के वास्ते अनुभव मंटप के अंदर लिखा हुआ वचन होता है. तो लिंगवन अरियदे ಏನನ್ನು ಅರಿದಳೆಯೂ ಫಲವಿಲ್ಲ. जब जिसने हम इस ब्रह्मांड का निराकार सृष्टि का मालिक कहते हैं ना, उन्होंने हम सबको बनाकर माँ की गोद में से, सब माँ की गोद में से पैदा हो के आते हैं ना. हाँ, उसके बाद में इस धरती पे आने के बाद में इस धरती का अनाज, पानी, हवा, आसमान के चांद सितारे उजाले, ये सब देकर हमको जो पालने वाला भगवान है ना, वो भगवान को कोई मूर्ति नहीं है, कोई मंदिर नहीं है, कुछ नहीं है. इसीलिए तो बसवण्णा जी ये सारे विचार को, जो डुप्लीकेट विचार को ख़त्म करने के वास्ते यहाँ की मूल निवासियों को जो धोखा करके ज़िंदगी कर रहे थे ना, झूठा भगवान का विचार लगा के, वो सब देखकर
अनुभव मंडप स्थापन करके अनुभव मंडप के अंदर सभी शरणों ने ऐसा वचन लिखा होता है। जितने झूठ है ना देश के अंदर फैलाए गए ना कचरा, उसका एक एक वचन है। तो वैसे भगवान को कोई मूर्ति मंदिर नहीं होता है, इसीलिए तो इष्ट लिंग दिया है। लिंगवनरित बಳಿಕ मत्तेनನ್ನು अरिदड़ेयु फलविಲ್ಲ। जब मालिक को समझ गए हम अपना शरीर ही मंदिर है समझकर, बाहर किधर भी आडंबर, वो भगवान ये भगवान, तीर्थ क्षेत्र वो धर्म क्षेत्र धर्मस्थला, ये सारे जितने भी पाखंडवाद देश के अंदर फैलाया गया ना, तो ये सारे वचन के किताब पढ़ने के बाद में जो लोग असली देशद्रोही हैं, यहाँ के मेहनत मजदूरी करके कमाने वालों को, उत्पादक लोगों को गुलाम जिसने बनाया, हाँ, उन्हीं लोग देशभक्ति का बात कर रहे हैं। इस किताब के अंदर 2500 वचन है, 100 से ज़्यादा शरणों का वचन है। वो सब कोई बड़े कॉलेज नहीं गए, कोई डिग्री नहीं, सामान्य लोग सब अनुभव मंडप के अंदर कन्नड़ में लिखना सिखाया बसवण्णा जी उनको। कन्नड़ में उनको जो सच्चाई मालूम हो गए, उन्होंने अंदर का दिल बाहर का, पूरे अंदर और बाहर दिल साफ रख लेकर ईमानदारी से सच्चाई से एक बाल बराबर भी झूठ नहीं बोले जिंदगी में, वैसे लोगों का वचन का किताब होता है। तो सर्व कारण लिंगವಾಗಿ लिंगवन्ನೇ ಅರಿದರಿದು लिंग संगवन्ನೇ ಮಾಡುವೆ संग सुखदೊಳಗೆ ಓಲಾಡುವೆ गुहेश्वर। बोले तो अल्लामा प्रभु जी का वचनों का नाम अंकित गुहेश्वरा है। तो इस वचन क्या सिखाता है? हर इंसान दो है, शरण सती लिंगापति, हर इंसान दो है। चाहे भारत के रहने वाले, कोई दुनिया के अंदर किसी भी देश में रहो, सब लोग माँ की गोद में शायद, सबको अंदर एक ही होगा, सब एक जैसा पैदा हुए, सबको एक जैसा दिए। तो भगवान 1 2 4 हजारों लाखों 33 करोड़ भगवान बनाने वाले बनाकर लोगों का जेब काटने वाले लोग आज देशभक्ति का बात कर रहे हैं। उनका पूरा पोल खुलना है तो वचन का किताब पढ़िए। उसके बाद में यहाँ के जो भारत के रहने वालों को कौन गुमराह कर रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, कौन सही बोल रहा है, मालूम होगा आज नहीं तो कल। तो 23 भाषा में मिलता है। तो लिंगवनरिತ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೇನನ್ನು ಅರಿಯದೆ ಫಲವಿಲ್ಲ, सर्व कारण लिंगವಾಗಿ। जितने भी लोग जमीन पर जानवर, पशु, पक्षी, ये नदियाँ, ये समुंदर, ये सारे एक ही मालिक के कंट्रोल में है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ बार बार, उनको मूर्ति नहीं है, उनको मंदिर नहीं है। जो लोग मूर्ति बनाकर मंदिर बनाकर यात्रा करके जो लूटे जा रहा गांव के खेड़े गांव के लोगों को, गरीबों को, वो लोग असली, मैं तो बोलता हूँ इन लोगों का अगर दिमाग में, दिल में थोड़ा भी अगर दया रहा तो बसवण्णा जी का विचार को पढ़ो ना। झूठ रहे तो छोड़ दो, सच्चाई रहे तो आचरण करो और लोगों को बताओ ये सच है भाई। हर गांव में एक अनुभव मंडप, बसव मंडप स्थापन करके हम लोग ऐसा विचार को चिंतन करेंगे। तो ऐसा अगर चला भारत देश के अंदर, कोई भाई भाइयों का झगड़ा नहीं होगा, कोई हिंदू मुस्लिम का झगड़ा नहीं होगा, कोई हिंदू क्रिश्चियन का नहीं होगा, ये कुछ भी नहीं होगा। सब इंसान इंसान के अंदर भगवान को जानना शुरू कर देंगे, प्राणी पक्षियों में दया करेंगे। ये दिन आने वाला है। तो इसलिए बसवण्णा जी का विचार को अभी से शुरू करो, मानो। बसवण्णा बोले तो कोई बैल नहीं है, बैल बना के मंदिर बनाया ना मनुवादियों ने। तो बसवण्णा बोले तो एक महान शक्ति है, इडीं ब्रह्मांड का एक विचार वाला है। और उनके साथ में 196,000 शरणों ने मिलकर ये विचार दिया है। बिल्कुल सरल है। और आगे के दिनों में अगर भारत देश बचना है, यहाँ के लोगों को सबको खुशी से रहना है, कोई किसी के साथ दुश्मनी नहीं, सब लोग प्रेम से रहना है, तो एक ही एक है दुनिया के अंदर प्योर। 2 और 2 मिलाए तो 4 होता है ना, वैसा एक सच्चाई का विचार है, शरणों का वचन है। पढ़िए, आप लोग दूसरे को बताते जाएंगे,
तो यही असली देशभक्ति होता है बोलकर मैं इतना बोलते हुए, जो शरणों ने लिखा है वो पढ़ते जाओ और तुम्हारा ऑटोमेटिक तुम्हारा अंदर का गंद जो मैला जा सकता है। और पुजारी पुरोहित शाही का बीच में हम लोगों को जरूरत नहीं उन लोगों का। स्वतंत्र विचार से हमारा भगवान को हम अंदर ध्यान कर सकते। आपको जितना टाइम मिला उतना ध्यान करो। मैं ये सब रोज़ वीडियो क्यों बनाता हूँ, आप लोग भी समझ जाइए। स्वतंत्र भारत देश के अंदर हम स्वतंत्र रहना चाहिए, ये गुलामगिरी बहुत हो गई। इतना बोलकर मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूँ। श्री गुरु बसवलिंगाय नमः। इस तरह रोज रोज आप प्रयोग कीजिए। हम जितना बार पानी पीते हैं, जितना बार खाना खाते हैं, ये सारे धरती का हवा, सूरज का चांद, ये सब एक ही मालिक दे रहा है। उनको धन्यवाद कहने के लिए हम रोज़ ऐसा करो। आपको बीपी, शुगर, हार्ट अटैक बीमारी, वो बीमारी, ये बीमारी, ये जात पात, ऊंच नीच, भेदभाव, ये पूरा कचरा जा सकता है। मैं गारंटी के साथ बोलते हुए आप सबको अगर दिल को, कलेजे को लगा तो मैं विनंती करता हूँ, ये 1701 वचन का वीडियो होता है। आप लोगों को विनंती करो जितना हो सका उतना पूरे भारत देश के अंदर इसको शेयर कर दो। कुछ ही दिनों में यहाँ पर जो चोरी करने वाले, झूठ बोलने वाले, ये पाखंडवाद फैलाने वाले, अंधविश्वास फैलाने वालों का पूरा पोल खुल जाएगा और वो लोग भी सुधर जाएंगा बोलकर मैं भरोसा करता हूँ। तो 150 करोड़ जनता है बोलते हैं ना देश के अंदर, उन सारे लोगों को ऐसा विचार पहुँचने का काम कीजिए। असली राष्ट्रभक्त होते हैं हम, असली देशभक्त होते हैं बोलकर मैं बोलते हुए लास्ट में बसवन्नाथ जी का अनुभव मंडप बसवा कल्याण की ज़मीन से मैं सब लोगों को और एक बार सर झुकाकर शरण करता हूँ।